Hello everyone, myself Dr. Kiran Chotalia. I'm a hair transplant surgeon at Hairpy and Hairgo Clinic, Pune branch. जैसे कि आप देख रहे हो, टुडे वी आर प्रेजेंटिंग अ केस स्टडी ऑफ अ मॉडल्स हेयर ट्रांसप्लांट। मीन्स कोई एक मॉडल था जिसको उसकी हेयरलाइन करेक्ट करनी थी, तो इसका ग्रेड 2-3 का बाल्डनेस का पूरा जर्नी हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द केस स्टडी। तो दोस्तों, ये जो मॉडल था उसका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 2-3 था, और उसका डेफिनेटली काफी सारा बाल्डनेस का इशू उसका सिर्फ उसकी हेयरलाइन को प्रति था। उसको जो उसकी हेयरलाइन था उसका करेक्शन करना था, उसके लिए हमने हेयर ट्रांसप्लांट उसका प्लान किया था। उनकी एज 26 थी, उनको 3 साल से धीरे धीरे हेयरलाइन ऊपर जा रही थी। जब ऐसे हेयरलाइन स्लोली स्लोली ऊपर जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज इसमें मेडिकल मैनेजमेंट इतना वर्क नहीं करता। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बाल्डनेस आने वाली है, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग जल्दी केयर नहीं लेते। इनिशियली बाल लंबे रख के या फिर हेयर स्टाइल साइड पार्टीशन करके लोग छुपाते हैं। उनका 3 साल से धीरे धीरे ऐसा लॉस हो रहा था और उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। दूसरा, मॉडलिंग इंडस्ट्री में हमेशा फेस के पैरामीटर सिमेट्री में रहने चाहिए। तो उनका आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जो उनका फेस का पैरामीटर है वो थोड़ा चेंज हो रहा था। और हाँ, उनकी जो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस थी उसका जो पैरामीटर है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है फेस की, ये लेंथ से थोड़ी छोटी हुआ करती थी। तो डेफिनेटली वो एक मेजर पॉइंट था जिनकी वजह से उनको हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, बिकॉज एक साइड का फेस छोटा लग रहा था और दूसरी साइड का फेस बड़ा लग रहा था। डेफिनेटली वो प्रॉपर सिमेट्री में आया है, जैसे कि अभी हमने करके दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से प्लान बनाने के लिए हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट सेट किया था। ये बिफोर बाल्डनेस के फोटोज है, वैसे तो देख के लगता ही नहीं कि इनको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और आइडियली अगर ऐसा कोई बंदा मेरे पास भी आता है, 90% में मना कर देता हूँ कि भाई आप हेयर ट्रांसप्लांट मत करो। सिंपल रीजन, आप अगर ये एरिया में, इतने से एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ही हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हो, आगे जाके आप रिमेनिंग हेयर की ज्यादा केयर नहीं लोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन, डेफिनेटली इन दिस सिनारियो। मैं भी चाहूंगा कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। इनको भी हमने इन्फॉर्म डिसीजन लेने को बोला कि आप अगर काम कर रहे हो, अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो आपको आगे जाके रिमेनिंग हेयर जो बचे हुए बाल है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करके उनको दे दूँ और फिर रिमेनिंग ये वाले बाल है वो जाने लगे। तो ये बहुत कॉमन सिनारियो है, मैंने काफी पेशेंट का देखा है कि वो उन्होंने इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया रहता है। जल्दबाजी में हेयरलाइन करेक्ट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया रहता है और बाद में उनको सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे छोटे छोटे एरिया के लिए हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना पड़ता है। इनका हमारा बिगेस्ट जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है बिग एफई, उसके थ्रू हमने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया था उनका। तो वो जो ट्रांसप्लांट किया था हमने, डेफिनेटली वो बहुत हाई क्वालिटी वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जो हमारी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, सर्जरी प्रोटोकॉल है, वो फॉलो किया था। इनका 1800 ग्राफ्स का प्लान बना था जो कि हमने अपनी 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी से सेट करके लिया था। पोस्ट केयर में उनको हमने 2-3 PRPs और कुछ विटामिन सी सप्लीमेंट्स और मिनॉक्सिडिल दिया था। ऐसे केस में फिनास्टेराइड का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, पर हमने इनिशियली लो डोज में 5-6 महीने दिया था। इनका हेयरलाइन का जो प्लानिंग था वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं उसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। तो इनका हेयरलाइन डिजाइन में आप देख रहे हो ना कि इनका एक फॉरहेड का जो एंगल है, इसको फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा डीप था। ओके, तो एक उसको करेक्ट करना था, दूसरा वाला इतना ज्यादा डीप नहीं था। उनका जो दूसरा एंगल था वो थोड़ा छोटा था। दूसरा, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला लुक चाहिए था, तो उनको जो लुक चाहिए था कि स्ट्रेट हेयरलाइन आनी चाहिए। अब डेफिनेटली एकदम स्ट्रेट करूंगा तो नेचुरल नहीं दिखेगा, तो हमने एक हेयरलाइन जोन बनाया है जिसमें हमने सिंगल वाले बाल हाई डेंसिटी में अनइवन लगाए। तो ये हेयरलाइन जोन था जो 1 सेंटीमीटर का आप देख रहे हो। टेम्पल्स उनके नेचुरल थे, तो उनमें हमने तो कुछ चेंज नहीं किया और उनकी जो डेंसिटी फीलिंग थी वो की। जैसे इनका मिडल का जोन है, आप इसमें देख ही रहे हो कि देर आर लॉट ऑफ अनइवन हेयर्स एंड सिंगल हेयर्स इन अ पैटर्न। सो हमने वैसे ही पैटर्न हमने आगे फॉलो करने का प्लान किया था। अब टॉप से तो इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर शायद साइड वाले फोटो में आपको थोड़ा ज्यादा मैं आइडिया दे पाऊंगा। ये इनका स्लीप मेकिंग के बाद का फोटो है, मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज द वे वी हैव मेड स्लिट्स इन हिज केस। ओके, आपको एक एक स्लिट यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही है, इसमें स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी समझ में आ रही है कि जो आगे की ये स्लिट्स है जहाँ पे हमने सिंगल वाले ग्राफ्स लगाने का प्लान बनाया था, इसमें 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 देर आर लॉट ऑफ स्लिट जिसमें हम यहाँ पे सारे में सिंगल वाले ग्राफ्स लगाने वाले थे। फिर इसके पीछे वाले जो स्लिट्स है वहां पे हमने डबल ट्रिपल वाले ग्राफ्स लगाने का प्लान बनाया था। तो इस हिसाब से हमारा प्लांटेशन हुआ था।
आपको यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, पर दोस्तों ये गैप्स नहीं है, एक्चुअली हमने शेव किया हुआ एरिया, यहाँ पे हेयर्स है ऑलरेडी। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लांट हेयर्स इन द हेयर्स, ऑलरेडी जहाँ हेयर्स है उसमें प्लांटेशन नहीं कर सकते। ओके। दूसरा, उनका एंगल डायरेक्शन डेंसिटी मैंने सारा अच्छे से सेट किया था, तो उसके हिसाब से हमने पूरा रिजल्ट और डिसीजन लेके आगे बढ़े थे। तो इनका पूरा उस हिसाब से हमने प्लांटेशन किया, और उनका पूरा जो एरिया है उस हिसाब से हमने कवर अप करके दिया। ओके। तो इनका हेयरलाइन का एंगल था। अभी यहाँ से आप देख रहे हो थोड़ा यू शेप है, मीन्स हल्का सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कर्व है, बट जब सामने से आप फॉरहेड देखोगे तो उनका एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा लुक आने वाला है, जो आपको समझ में आएगा। तो फोटोज में भी आप देख के कभी अपनी हेयरलाइन मत चूज कीजिए, जब डॉक्टर मार्क करते हैं तब आप फाइनल कीजिए। आप देख रहे हो इसमें आपको ये फोटोज में समझ में आ रहा है कि ऐसा वाला गैप था। दूसरा, उनका एक छोटा स्कार भी था यहाँ पे, जो भी थोड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। इसमें हमने डेंसिटी एडजस्ट की थी, आगे जाके हमें ध्यान देना था कि वो फर्दर लॉस ना हो जाए। स्कार एरिया में कभी कभी रिजल्ट में थोड़ा 19-20 होता है, ऊपर नीचे आता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट ये फोटो है, मैं थोड़ा क्लोज से आपको दिखाना चाहूंगा। तो जितने भी स्लिट्स थे हमने वो कवर अप करी अच्छे से। अब उनको ये ध्यान देना है कि रिमेनिंग एरिया का जो डेंसिटी है वो आगे जाके वीक ना हो जाए। अगर वो आ तो फिर सेकंड ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए, इसीलिए कभी कभी पीआरपी ट्रीटमेंट्स उनको करने चाहिए। ये स्कार का एक एरिया था जहाँ हमने थोड़ा डेंसिटी एडजस्ट किया था, और रिमेनिंग हेयरलाइन तो आपको मैंने बताया ही, जो पॉइंट में इसके हिसाब से हमने कवर अप किया था। You can see the smile on his face after the hair transplant is done because his hairline is again came back to normal. Here आप इवन जज भी कर सकते हैं कि उनका फॉरहेड का हाइट है आप कितना बड़ा हो गया था, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ऑलमोस्ट डबल था। ये नॉर्मल हाइट फॉरहेड का है, और यहाँ पे आप दोनों एंगल्स में देख सकते हो कि डबल साइज का फॉरहेड हो गया था नॉर्मल से, जो उनको नॉर्मल करना था। काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता। ओके। तो वो करेक्ट करना था। बीइंग अ मॉडल डेफिनेटली इट रिक्वायर्स टू टेक प्रॉपर केयर। ये फोटो में आप साइड का एरिया की डेंसिटी देख रहे हो, तो इसमें बालों का डायरेक्शन और एंगल बहुत मैटर करता है। ये एक हाईएस्ट डेंसिटी हम पॉसिबल है, क्योंकि हर एक ग्राफ को दो दो तीन तीन हेयर्स होते हैं उसमें, तो वो हर एक ग्राफ को स्किन के नीचे जगह मिलनी चाहिए कि उनके ग्रो करने के लिए उनको स्पेस मिले। ऐसा नहीं कि मैंने ग्राफ डाला तो वो सीधा रहेगा, वो आगे जाके आजू बाजू में हल्का स्प्रेड नीचे होने ही वाला है। यू नीड टू प्लान दैट वे। ओके। तो ये प्लांटेशन और उनके फोटो थे। उनका जो पोस्ट केयर रूटीन था, उनमें उनको नॉर्मल सोने को बोला गया, हेल्दी खाने को बोला गया, सनलाइट एक्सरसाइज 15-20 दिन के लिए मना कर दिया। वो रेगुलर एक्सरसाइज करते तो मैंने बोला एक 10 दिन पहले और 15 दिन बाद में टोटल ब्रेक लो सर्जरी के टाइम, ताकि कोई रिस्क ना आए, प्रॉब्लम ना आए। ओके। लूज कैप पहन के बाहर जा रहे थे, पोस्ट केयर मेडिसिन हमने दी वो फॉलो कर रहे थे। अभी 1 महीने पे आप देख रहे हो उनका कंप्लीट शेडिंग फेज में चला गया है। तो काफी लोग ऐसे टाइम पे डर भी जाते हैं कि यार सर मेरा फेल तो नहीं हो गया ना, मेरे कहीं बाल सारे चले गए, अभी रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। काफी लोगों को डर रहता है कि यार ये टाइम पे क्या होगा, अभी मेरा अभी कहीं पे सर्जरी फेल हो गया। तो दोस्तों कोई डरने की जरूरत नहीं। इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट शेडिंग था, फिर भी इनको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आराम से इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं जब डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल और विटामिन और जो बोला गया है वो अच्छे से लेना है। जो डॉक्टर्स बोले कि ये चीजें करनी है वो करनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 महीने पे आप देख रहे हो कि उनके ओरिजिनल बाल तो अच्छे ही हो गए हैं। उनका जो स्कार है और बाकी एरियाज में हल्का फुल्का ग्रोथ दिख रहा है, कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो एक विद इन अ मंथ और टू हर कोई नॉर्मल हो ही जाता है, उनका कुछ स्काल्प में ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आते। डोनर एरिया भी ऑलमोस्ट पूरा हील हो जाता है, इसमें कोई इश्यूज नहीं आते। अब 3-4 महीने में उनके इतने घने बाल हो गए तो इट्स डिफिकल्ट टू जज कि भाई उनका बाल्डनेस से ऐसा कुछ था या नहीं था। तो डेफिनेटली वो छोटे बाल रखते तो वैसे भी नॉर्मली दिखने वाला था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बाल है, तो वो ट्रांसेंडेड हेयर्स भी है यहाँ पे। ओके। डोनर एरिया आप देख रहे हो वो एकदम वो हॉक वाला हेयर स्टाइल रख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उनका। ठीक है। ये उनके फाइनल रिजल्ट्स थे 9 महीने। उनके बीच के भी रिजल्ट्स के कुछ फोटोज रहेंगे, पर आज मेरे पास अवेलेबल है ना, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो हमारी वेबसाइट में सारे फोटोज डालूंगा, तब आपको डेफिनेटली वो विजिबल होंगे। तो इसमें हेयरलाइन का कैरेक्टर जो हमने सेट किया था वो सारा आपको समझ में आ रहा है, एकदम नेचुरली मैच हो रहा है उनकी ओरिजिनल हेयरलाइन से। उनको आज तक किसी ने बोला नहीं है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था कि नहीं। सबको ऐसे ही रिजल्ट चाहिए होते हैं डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो उनके फेस पे कितना हाई हो गया है। ऊपर से वॉल्यूम आप देख सकते हो फुल्ली मैच हो रहा है, सारे बाल जो है मिक्स होके अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। साइड लुक प्रोफाइल जो हर एक का ड्रीम होता है वो ऑलमोस्ट उनके केस में हमने अचीव करके लिया है। बीइंग ए मॉडल डेफिनेटली वो मैटर करता है कि आपकी साइड प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल सारे एंगल से आप अच्छे दिखो।
उनके स्कार्फ भी अच्छे से मर्ज हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे कहीं स्कार्फ था कि नहीं। डोनर एरिया में कोई डैमेज नहीं है, तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने का नतीजा है। तो हेयर ट्रांसप्लांट आपको सस्ता भी मिलेगा, महंगा भी मिलेगा। पर अगर आप थोड़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऐसा नहीं कि 2-3 साल के लिए आप चाह रहे हो, वो आप 20 साल 25 साल कैरी करने वाले हो। और खास करके हेयरलाइन में रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो आप थोड़े पैसे ज्यादा लगाओ, बट अच्छी जगह पे अच्छा क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करो, तो वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। इनका कॉन्फिडेंस आप देखो, इवन ट्रांसप्लांट होते होते ही उनका आ गया हुआ है और कंप्लीट मेकओवर उनका हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बिफोर आफ्टर ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, तो डेफिनेटली एक बार हमें कंसल्ट कीजिए। हमारी टीम आपको आइडिया देगी, कितने ग्राफ्स आपको लगेंगे, क्या टेक्नोलॉजी से आपको जाना है। आपको चाहिए तो हमारे यहाँ पे आके कंसल्टेशन भी कर सकते हो। हमारा पुणे ब्रांच में हम रेगुलरली 2-3 डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो रेगुलर सर्जरीज करते हैं। ओके। और ये बिफोर आफ्टर के उनके कुछ फोटोज थे, ये डे ऑफ सर्जरी, और आप देख रहे हो उनका मॉडलिंग का काफी काम है, तो उसमें आपको कैसे दिख रहे हैं, बालों की हेयर स्टाइल कोई भी अभी वो रख पा रहे हैं। तो आपको भी अगर ऐसे ही लुक चाहिए, आपको भी ऐसे फ्लॉन्ट करनी है हेयर स्टाइल, तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। विजिट अवर सेंटर एंड डेफिनेटली वी लाइक टू हेल्प यू इन दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई देती जाएगी। फॉर कंसल्टेशन यू कैन विजिट अवर सेंटर और प्लान ऑनलाइन कंसल्टेशन विद अवर डॉक्टर्स टीम। मैं खुद कंसल्टेशन सारे नहीं ले पाता हूँ, तो मेरी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है कंसल्टेशन लेने में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं और वीडियोस लेते आने वाला हूँ। आई विल इंक्रीज माई फ्रीक्वेंसी ऑफ केस स्टडीज। लेट्स सी हाउ इट गोस। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।